हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 6 प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 को बनाते हैं। सबसे फर्स्ट इसे स्टार्ट करने के पहले आइए इसके सम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स मीन्स अभाज्य संख्याएं एंड कंपोजिट नंबर मीन्स भाज्य संख्याएं। अगर हम इनकी डेफिनेशंस को देखें तो जिन नंबरों के 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, वो संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे यदि हम 2 को देखें तो 2 का फैक्टर 1 एंड 2 है। 3 को देखें तो 3 का जो फैक्टर है 1 एंड 3 है। मीन्स इनके नंबर ऑफ फैक्टर क्या है? 2 है। तो वो सभी संख्याएं जिनके नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंड केवल 2 होते हैं वही हमारी अभाज्य संख्याएं होती है। और जिन संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। यदि हम नंबर 4 को देखें तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर हमारे 3 आए, 1, 2 एंड 4। तो जिन संख्याओं के नंबर ऑफ फैक्टर मोर देन 2 आएंगे वो संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। यदि हम नंबर 6 को देखें तो 6 के जो फैक्टर हमारे आ रहे हैं वो टोटल 4 आ रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 6 आ रहे हैं। इट मीन्स ऑफ दैट 4, 6 और 8 ये हमारी सभी कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं। कंपोजिट नंबर मीन्स हमारा कहलाता है भाज्य संख्या। अब यहाँ पे एक स्पेशल फैक्ट्स को यदि हम देखें, 1 हमारा एक ऐसी संख्या है जिसके ओनली 1 फैक्टर है। मीन्स ना तो 1 प्राइम नंबर होगा ना कंपोजिट नंबर होगा। एक को ना तो हम भाज्य संख्या कह सकते हैं ना ही अभाज्य संख्या कह सकते हैं। अब अगर हमें 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर्स को निकालना है तो एरिस्टोटेलिस मेथड हमने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया। तो यहाँ पे हमारा मोटो है कि आप 1 से लेके 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उन्हें हमेशा अच्छे से याद रखें। हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7 जितने भी हमारे सर्किल में ये हमारे सब प्राइम नंबर्स कहलाते हैं और जो क्रॉस है वो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें याद रखना है इवन एंड ऑड नंबर्स। जो भी नंबर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सब हमारे मल्टीपल ऑफ 2 हैं। और जो मल्टीपल ऑफ 2 हैं दिस ऑल नंबर्स को हम सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स कहते हैं। बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो हमारे ऑड नंबर कहलाते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 ऑड मतलब विषम संख्याएं और इवन नंबर मतलब हमारे होते हैं सम संख्याएं। जिस भी संख्याओं के एंड में 2, 0, 4, 6, 8 हो वो सब हमारे इवन नंबर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने अगर देखा कि यहाँ पे एंड यूनिट प्लेस में 2 है, इट मीन्स ये एक इवन नंबर है। 350 को देखें तो इसके भी यूनिट प्लेस में 0 है, तो ये हमारे एक इवन नंबर है, मतलब सम संख्याएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे याद रखना है कि 2 हमारा एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो कि एक सम संख्या भी है। मीन्स ऑफ दैट 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कहलाती है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन। सारी अभाज्य संख्याएं हमारी ऑड है केवल 2 को छोड़कर। 2 एक सम संख्या ऐसी है जो प्राइम भी है और इवन नंबर भी है, लेकिन बाकी अदर जितने भी हमारे अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर है वो सारी ही हमारी ऑड नंबर्स हैं। अब एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमको बताता है, पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स एंड एनी टू इवन नंबर्स। दो विषम संख्याओं का योग किस प्रकार की संख्या होती है? तो इसके लिए हम डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हुए दो विषम संख्याओं को यदि हम जोड़े तो हम देखते हैं कि 1 + 3 is 4, 5 + 3 is 8, 7 + 5 is 12। ये हमारा एक सम संख्या आ गया। मतलब दो विषम संख्याओं का जो योग होता है वो एक सम संख्या होती है। अब हम इवन नंबर यानी कि सम संख्या को लेते हैं। 2 + 4 ये हमारा 6 आ रहा है। 8 + 10 ये हमारा भी सम आ रहा है। मीन्स हमेशा याद रखिए कि दो सम संख्याओं को जोड़े चाहे दो विषम संख्याओं को जोड़े, उनका योग ऑलवेज जो होता है वो एक सम संख्या होती है। मीन्स ऑफ दैट सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज इवन एंड इवन नंबर का सम भी हमारा क्या होता है? इवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमारे को यहाँ पे स्टेट
ये जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है कि फॉल्स है हमें बताना है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। यदि हम 3 ऑड नंबर को ऐड करें 1 प्लस 3 प्लस 5, तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो क्या ये इवन आ रहा है क्या? नो। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? फॉल्स है। मतलब तीन विषम संख्याओं का योग हमारा एक सम संख्या नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी को देखिए, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर, दो विषम संख्याओं का योग और एक सम संख्याओं का योग सम होता है। तो दो सम संख्याओं को दो विषम संख्याओं को लीजिए, लेट 1 प्लस 3 को ले लेते हैं, ये हमारी दो विषम संख्या है, और एक इवन नंबर को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाए 3 प्लस 1 इज 4 एंड 4 प्लस 2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा? 6। हमेशा याद रखिए, क्योंकि हमने पढ़ा कि दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो एक सम संख्या होगी, सम संख्या को सम संख्या के साथ जोड़ेंगे तो हमारा हमेशा एक कौन सी संख्या आएगी? सम संख्या आएगी। मीन्स सम ऑफ द 2 ऑड नंबर्स और 1 इवन नंबर का जो सम होगा वो ऑलवेज क्या होगा? इवन होगा। इट मीन्स ऑफ दैट ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? ट्रू है, और फॉल्स स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। अब सी नंबर के क्वेश्चन को लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। मतलब कंटिन्यूएशन ऑर्डर में हमें 3 ऑड नंबर के प्रोडक्ट को लेना है। कोई भी ऑड नंबर को ले लीजिए, लेट 3, 5 और 7 इनका प्रोडक्ट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड, तो 5 3 जा 15 एंड 15 7 जा 105। यहाँ से आप कंफर्म मत होइए, और डिफरेंट डिफरेंट आप एग्जाम्पल को लेते हुए इसको हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट हम ले लेते हैं 5 7 एंड 9। 5 7 जा 35, उसको मल्टीप्लाइड बाई 9 करके देख लीजिए, 9 5 जा 45 एंड कैरी ऑन इज 4 9 3 जा 27 एंड 27 प्लस 4 को अगर हम ऐड करें तो ये 315 आ रहा है। तो मीन्स हमेशा एक विषम संख्या आ रही है, तो तीन विषम संख्याओं को अगर हम प्रोडक्ट करें तो हमारा उसका आंसर भी हमेशा क्या आएगा? ऑड ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम इसको लेते हैं डी को, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, तो उसका क्वोशिएंट ऑलवेज ऑड होगा। यदि किसी भी इवन नंबर को हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो उसका क्वोशिएंट ऑड हो रहा है क्या? 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 2 आ रहा है, तो 2 तो हमारी एक इवन नंबर है, तो हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ऑल प्राइम नंबर आर ऑड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कहता है ऑल प्राइम नंबर इज ऑड। नो। अभी हमने बताया कि 2 एक ऐसी संख्या होती है जो इवन भी होती है एंड प्राइम भी होती है, यानी कि अभाज्य भी होती है। तो सभी अभाज्य संख्याएं हमारी विषम नहीं होती, क्योंकि दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि अभाज्य भी है और इवन भी है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। अब नेक्स्ट एफ नंबर के पार्ट को लेते हैं। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। अभी अभी हमने देखा कि अभाज्य संख्याओं के दो गुणनखंड होते हैं। जितने भी हमारे अभाज्य संख्या है उनके दो गुणनखंड होते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा कि प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी, सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। जब भी हम दो प्राइम नंबर को जोड़े, लेट 2 प्लस 3 को जोड़ दे हम, ये तो 5 आ रहा है, 5 हमारा एक ऑड नंबर है, इवन तो नहीं है। मतलब दो अभाज्य संख्याओं का योग क्या सम होता है? नो, इट इज रॉन्ग। ये हमारा जी वाला पार्ट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। एच नंबर को देखते हैं, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, तो यस इट इज करेक्ट। एक 2 ही हमारी एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम भी है। नेक्स्ट, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। क्या सभी हमारी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है? नहीं। 2 एक हमारी एक ऐसी सम संख्या है जो हमारी अभाज्य संख्या है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। तो इन्हीं टू नंबर सम संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करके देख ले। 2 मल्टीप्लाई 4 हमारा 8 आता है, 4 मल्टीप्लाई 6 हमारा 24 आ रहा है। मीन्स दो सम संख्याओं का जो गुणनफल हो रहा है वो भी एक क्या आ रही है? सम संख्या आ रही है। इट मीन्स ऑफ दैट ये सेंटेंस हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमको कहता है कि द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स।
both these number have same digit 1 and 3. Find such pair of number up to 100 मीन्स 13 को इंटरचेंज करके अगर हम लिखे तो 31 हो गया। ये दोनों ही हमारी क्या आ रही हैं, अभाज्य संख्याएं आ रही हैं। इन दोनों के अंक भी हमारे क्या है, सेम है। तो 100 तक के ऐसे सभी युग्म को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमने कहा था अभी आपसे कि 100 से नीचे की सभी प्राइम नंबर्स को बहुत अच्छे से याद रखिए। तो फर्स्ट हमारा एक पेयर होता है 17, अगर हम इसे इंटरचेंज करें तो 71, ये दोनों ही हमारी प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। नेक्स्ट यदि हम पेयर को देखें तो ये 37 एंड 73 एंड देन 79 एंड 97, ये ऐसे पेयर हैं जो अगर इनके अंकों को हम बदल देते हैं तो ये दोनों ही अंक हमारे क्या हो जाते हैं, प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। 20 से छोटी हमें सभी भाज्य और अभाज्य संख्याओं को अलग अलग करना है। तो यदि हम 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं देखें तो 1 तो एक ऐसी संख्या है जो ना कि भाज्य है ना ही अभाज्य, तो हमारा हो जाएगा 2, देन 3, 5, 7 एंड देन 11, 13, 17 एंड 19, ये हमारी सभी संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं जो रिमेनिंग हमारी बच रही है 4, 6 एंड देन 7 हमारे पास यहाँ आ गया, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ये सारी संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं, क्योंकि हमें बोल रहा 20 से छोटी लिखना है। तो 20 से छोटी ये सभी संख्याएं हमारी भाज्य हैं और ये सभी संख्याएं हमारी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमसे पूछता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10। 1 and 10 के बीच की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखना है। तो 1 और 10 के बीच की हमारे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी 7। 7 के बाद क्योंकि 8, 9 ये दोनों ही हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम। निम्नलिखित दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में हमें व्यक्त करना है निम्नलिखित संख्याओं को। तो हमें एक ऐसी दो विषम संख्याएं निकालना है जो कि अभाज्य भी होना है और इन दोनों का योग भी होना है। तो जैसे हम 44 को लिख सकते हैं 3 + 41, ये दोनों ही संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं भी है और विषम संख्याएं भी है। और यदि हमें 36 को लिखना है तो 36 को हम लिख सकते हैं 5 + 31। 24 को यदि हमें रिप्रेजेंट करना है तो 7 + 17 एंड 18 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो 5 + 13। इस प्रकार के हम दूसरे पेयर्स भी निकाल सकते हैं कि 44 को हम अनदर 2 ऑड प्राइम के सम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसे आप प्रैक्टिस करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 गिव 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। हमें अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म को लिखना है जिनका अंतर 2 हो। तो सिंपल से हमें सोचना है 5 and 3, 5 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। मतलब ये दोनों संख्याएं हमारी अभाज्य हैं, इनका अंतर, इनका जो डिफरेंस है वो 2 के इक्वल आ रहा है। ऐसे ही हम सिंपल सिंपल संख्याओं को यदि देखें 11 and 13, 13 में से हम 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 5 and 7, 7 - 5 = 2। ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स कई ऐसे अभाज्य युग्म निकाल सकते हैं जिनका अंतर हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अभाज्य युग्म यही हमारे क्या कहलाते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर यदि 2 हो तो ऐसे नंबर्स हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। तो हम जानते हैं कि 51 17 की टेबल में आता है, 17 3 = 51। 26 हमारा 13 की टेबल में आता है, 13 2 = 26। तो 23 and 37 ऐसी दो संख्याएं जो हमारी अभाज्य यानी कि प्राइम संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। मतलब हमें 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखनी है जिनके बीच कोई भी अभाज्य संख्या नहीं हो। अगर हम यहाँ पे देखें 89 and 97 के बीच के नंबर्स को देखें, फर्स्ट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7।
89 और 97 दोनों ही हमारे प्राइम नंबर हैं और बाकी सारे नंबर्स हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं, भाज्य संख्याएं हैं। और ये 7 भी है। मतलब दो प्राइम नंबर के बीच में अगर हमें 7 लगातार आने वाली भाज्य संख्याएं निकालनी है, 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर फाइंड आउट करनी है, तो नंबर हमारे होंगे 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ द 3 ऑड प्राइम्स। निम्नलिखित संख्याओं में से हमें प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो 3 अभाज्य संख्याओं के योग में जैसे हमारे पास सबसे पहले है 21। हम स्टार्ट करते हैं, लेट कर लो 3 एंड 7। 7 प्लस 3 हमारा 10 हो गया। अगर हम इसमें 11 को ऐड करें तो ये 21 हो जाएगा। और हम देखें कि 11, 7 एंड 3 ये तीनों ही हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं। उसी प्रकार हम 31 का निकाल सकते हैं। 31 में यदि हम लिखें 7 प्लस 11, तो 7 प्लस 11 हमारा हो जाएगा 18। 18 प्लस 13 करें तो हमारा ये 31 के इक्वल होगा। ऐसे हमारे ये एक पेयर नहीं और कई भी पेयर अवेलेबल हो जाएंगे जिनका सम जो होगा हमारा 31 के इक्वल होगा। अब हम 53 की ओर चलें तो 53 को हम लिख सकते हैं 11 प्लस 13 और प्लस हम 29 करेंगे तो इनका टोटल सम हमारा कितना आ जाएगा, 53 के इक्वल आएगा। उसी प्रकार यदि हम 61 को देखें तो सबसे फर्स्ट नंबर यदि हम थोड़ा बड़ा लेते हैं, 37 प्लस 17 ले। 37 प्लस 17 को आप ऐड करके 61 से सब्ट्रैक्ट करिए। यदि उनका जो रिमाइंडर जो रिमेनिंग बचेगा अगर वो ऑड है तो उसी को हम रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये हमारा आएगा 7। तो इट मीन्स ऑफ दैट 37 17 प्लस 7 ऐड करें तो ये हमारा 61 हो। आप इनको ऐसे निकाले, 7 प्लस 3 10 हुआ। 21 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करिए, 11 बचा। यदि ये प्राइम नंबर है तो उसी पेयर को सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। हमें 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स लिखने हैं जिनका सम जो होगा वो डिविजिबल बाय 5 हो और लेस देन 20 भी हो। तो सबसे फर्स्ट यदि हम देखें, सबसे पहले स्टार्ट कर लीजिए 2 प्लस 3 से। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ये दोनों ही संख्याएं हमारी लेस देन 20 भी है, उनका सम भी जो है वो 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट यदि हम लें 3 प्लस 7 तो उसने ले लिया है ना। और 5 को 5 के साथ ऐड करेंगे तो 10 आएगा, लेकिन हमें सेम सेम संख्याओं को नहीं लेना है, अनदर संख्याओं को अगर हम लें तो नेक्स्ट हमारी संख्या जैसे 13 प्लस 2। 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। ये 15 हमारा किससे डिविजिबल हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। और यदि हम अगले पेयर की बात करें तो 17 प्लस 3 20, 11 प्लस 19 इज 30 एंड 17 प्लस 13 इज 30। यहाँ पे जितने भी हमने अभाज्य संख्याओं को यानी प्राइम नंबर को यूज किया है वो सब लेस देन हमारे क्या है, 20 है। तो इनका योग भी जो है वो 20, 30, 30 ये हमारे ऐसे नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, 5 से विभाज्य हो जाते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 फिल इन दी ब्लैंक्स है हमारा। हमारे रिक्त स्थानों को यहाँ पे हमें भरना है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। हमने डेफिनेशन में देखा कि यदि किसी संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं तो उन्हें उन संख्याओं को हम प्राइम नंबर कहते हैं। उसी प्रकार यदि 2 से अधिक संख्याएं होती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जिन जिन संख्याओं के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। वन इज नाइदर एंड नॉर। एक ना तो खालिस्तान है ना ही का, इसको हमने पहले ही आपको डिस्कस करके बताया। वन ना ही एक हमारी प्राइम नंबर है, ना ही ये हमारा कंपोजिट नंबर है। इसे ना तो हम भाज्य संख्या कहते हैं और ना ही हम इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक को हम किसी प्रकार की संख्या में इंक्लूड क्यों नहीं करते, केवल इसके एक ही फैक्टर होता है।
नेक्स्ट डी, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है? 2 होती है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 होती है। और स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटी सम संख्या हम क्या जानते हैं? 2 होती है।